जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंड एकेडमी में। हम आ चुके हैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो। इसमें अभी तक हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 का पूरा हमने पढ़ा था, उससे एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किया था। अब उसके आगे हम देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, why a decomposition reaction are called the opposite of combination reaction, राइट इक्वेशन। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा अपोजिट क्यों कहा जाता है, तो इसको बताइए जरा। तो सोचिए जरा कि why are decomposition reaction are called opposite of combination reaction। तो कहते हैं सीधा कि अब देखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो लोग कंबाइन होकर के एक बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि एक टूट करके ब्रेकडाउन होकर के दो या दो से ज्यादा बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा गया। अब राइट इक्वेशन फॉर दोनों के लिए आपको इक्वेशन रेडी करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम ये बताते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, आप इसे लिखेंगे कि सच reactions in which one reactant break down। अब ब्रेक डाउन अपने आप तो होगा नहीं, तो कंडीशन बताना होगा। ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ कैसे कैसे टूट सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या तो हीट में आकर टूटे, लाइट में आकर टूटे, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन वजह से टूटने की संभावना नजर आ रही है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड decomposition रिएक्शन। ओके, इसका एग्जांपल है, देखिए कि हमें ऐसा रिएक्शन देखना है जो कि जिसका कि ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको देखना है। तो देखिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो कि किताब में दिया हुआ है, करें कि जिंक ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ले लीजिए। इसको जब आप हीट करेंगे, कहें जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये क्या टूटेगा, कहेंगे ये Zn ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये एक एग्जांपल रहा। एक और लेते हैं, देखिए एक और दिया है आपकी किताब में ही, CaCO3, इसको भी जब आप गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा ये, CaO प्लस CO2। ये रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि ऐसा रिएक्शन, such type of reaction in which one reactant break down into two or more substances in the presence of heat, light or electricity. It is called decomposition reaction. Okay, एक और एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वाला। जैसे वाटर का लेते हैं हम, यहां हमने ले लिया वाटर, ले लिया, अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दिया, अब देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर यह वाटर H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब दोनों को पूछ रहा है तो उसका भी कॉम्बिनेशन का भी देख लेते हैं, तब कंपेयर करते बनेगा। तो ये देखिए, सच रिएक्शंस in which two or more reactant combine to form one product, is called
कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया है आपकी किताब में ही, CaO ले लिया उसने, इसको किसने पानी में मिला दिया H2O, और क्या बना लिया आपका, ये बनाया आपका CaOH ट्वाइस। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के पानी में डालते हैं तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक, एक और देखिए, एक और भी दिया हुआ है आपकी किताब में ही, ये मैग्नीशियम को जो बर्निंग वाला है Mg+O2 क्या बनाते हैं, MgO करके बना लिया। ठीक, ये बना लिया, ये दो एग्जांपल हो गया, ये आपके बुक का एग्जांपल हम बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बता रहे ये। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं कि सच रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, टू आर मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा आपके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं क्विक लाइम, इसे कहते हैं स्लैक लाइम। ये मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं खुले में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तीन एग्जांपल आपको बता देने हैं कि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको तीन इक्वेशन देने हैं जिसमें कि डीकंपोजिशन हो रहा हो कैसे कैसे, लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तीनों का एक एक एग्जांपल दे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला वाला हीट का देखते हैं। देखिए पहले हीट का, आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको आप हीट दे देंगे, हीट का सिंबल ये होता है, इसको आपने हीट दे दिया। हीट देने पर क्या हुआ कि यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं लाइट वाला, तो लाइट वाले के लिए भी किताब में दिया है आपके AgCl, लाइट Ag प्लस Cl2, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी H2O, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। हमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया क्या हो गया हमारा H2 प्लस O2। ठीक, तीनों का एक एग्जांपल मिल गया आपको, पहला हीट का, दूसरा लाइट का, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, एक एक एग्जांपल देकर के बता दीजिए। तो चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सबसे पहले बता दें, हम बोलेंगे इसको कि सच रिएक्शन इन विच one more reactive substance displaces other element from their compound। ठीक, फ्रॉम देयर कंपाउंड। अब देखिए इसमें खेल क्या होता है कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव है वह लेस रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि देखिए एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया है किताब में कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेता है, उसमें होता है कि आयरन का नेल डालिए, कॉपर सल्फेट का कलर गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो वो कैसे हो रहा, उनमें देखिए क्या सीन रहता है, कहेंगे कि आयरन का नेल ले लिया आपने, ले लिया भैया, इसको डाल दें किसमें, कहें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो। अब डालने पर क्या होगा कि यह आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यह क्या करेगा कि बना लेगा आपका FeSO4 और प्लस Cu, इनको अलग कर दिया, खत्म। दूसरा भी एक और दिया हुआ है,
कहेंगे कि यह जिंक ले लो, जिंक को भी इनमें लगा दो, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालो, यह भी इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ZnSO4 इसने भी इसको डिस्प्लेस कर लिया। ठीक, ये दो एग्जांपल दे देंगे। अब आपकी बुक का ही एग्जांपल उठा करके सीधे दे दिया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गई। अब जरा बताते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी बताया जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कहेंगे कि such reactions in which exchange of ion, मतलब कि आयनों की अदला बदली हो, in which exchange of ions takes place, is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले वाले में क्या था, डिस्प्लेसमेंट का था कि एक भी जो ज्यादा रिएक्टिव था वो आया और इसमें जो कम रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसमें क्या खेला होगा ना, अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इसमें देखिए क्या करना है, किताब का ही दिया हुआ है। बोलते हैं कि बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट ले लिए। ये क्या बना देता है, ये बना लेगा आपका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना लेगा और 2NaCl ये बना लेगा। ये बेरियम सल्फेट का ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक, ये देख लिया हमने। अच्छा, एक आगे एग्जांपल और देख ले। कहेंगे जो आपकी किताब में शुरुआत में ही जो एक्टिविटी दूसरा करके दिया था उसमें देखिए क्या एग्जांपल उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि लेड नाइट्रेट ले लीजिए। कहेंगे PbNO3 ट्वाइस ले लिया आपने, हाँ ले लिया। इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, मिला दिया। अब देखिए क्या बनता है कि यह लेड आयोडाइड बना लेगा, यानी PbI2 लेड आयोडाइड बना लिया। ये वाला ऊपर वाला प्रेसिपिटेट, ये इसका कलर कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। और ये नीचे वाला प्रेसिपिटेट ये कैसा होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, येलो पीपीटी प्लस KNO3। ये रिएक्शन रहा। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में देखा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये बेरियम आयन सोडियम आयन अदला बदली कर दिया, बेरियम आयन के पास सोडियम आयन के पास चला गया। इसमें क्या हो रहा है, ये लेड आयन पोटेशियम आयोडाइड आयन, तो लेड आयन इधर चला आया और पोटेशियम आयन इधर चला आया। तो ये जब इस तरीके का रिएक्शन, तो इसे हम नाम देते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखा जाए। बोले कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का रिफाइन करने के दौरान, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। बस ये रिएक्शन आपको लिखना है। कहेंगे कि फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो आइए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या होता है वो लिख देते हैं, AgNO3। यह सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। इसमें कैसे करना है, कॉपर मेटल से Cu ले लिया हमने, Cu इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो क्या बना लिया, CuNO3 ट्वाइस प्लस, प्लस में क्या बनाते हैं, यह सिल्वर आपका निकल गया। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर, यानी ये फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, यानी ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा, ये डिस्प्लेस कर दिया गया और ये आपका रिएक्शन बन गया। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, हमने रिएक्शन लिख दिया। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अभी जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट जो एग्जांपल दिया, दोनों एग्जांपल अभी से यहाँ पर लिख सकते हैं। बस इसका थोड़ा सा ये बता देना है। तो देखिए इनको पहले आपको डिफाइन कैसे करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ऐसे बोला जाएगा
कि such reaction in which a solid precipitate in which a solid precipitate is formed in which a solid precipitate is formed is called precipitation reaction. is called precipitation reaction. एग्जाम्पल अभी पीछे वाले उठा लेते हैं एग्जाम्पल हम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखा था, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, हमारा क्या बनाया था उसने, PbI2, इसका बनाया था कैसा प्रेसिपिटेट, कहेंगे ये येलो प्रेसिपिटेट बनाया था। साथ में और क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, एक और एग्जांपल जो दिया है वो है आपको बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये क्या बनाते हैं, BaSO4। इसका कैसा प्रेसिपिटेट, कहते हैं इसका व्हाइट पीपीटी बनाता है, या प्रेसिपिटेट कहें, व्हाइट पीपीटी कहें, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बना लिया, राइट। तो ये रहा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हमने कहेंगे कि सच रिएक्शन इन विच अ सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट, ये रहा लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस रहा, पोटेशियम आयोडाइड रहा। हमने जब इनके बीच रिएक्शन कराया तो हमारा लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बना, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना हुआ है। बेरियम क्लोराइड को लेकर के जब हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो ये हमारा व्हाइट पीपीटी बनाया, साथ में सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक, ये 15 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इस चैप्टर में एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।